सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टोटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 5 से 11 मई 2025। द्वादश भाव में ग्रहों का गोचरीय प्रभाव राशि के आधार पर मेष राशि पर सूर्य, वृष राशि पर गुरु, कर्क राशि पर चंद्रमा और मंगल, कन्या राशि पर केतु और राहु, शुक्र, बुध ग्रहों का योग द्वादश भाव में रहेगा और शनि भी वहीं विचरण करेंगे। जहां चंद्रमा की स्थिति वर्तमान में कर्क राशि पर है, 5 तारीख को दोपहर को सिंह राशि में 2:01 पर प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 7 तारीख को कन्या राशि में रात्रि 12:57 पर प्रवेश करेगा और 10 तारीख को तुला राशि में दोपहर 1:42 पर प्रवेश करेगा। बुध ग्रह जहां अभी मीन राशि पर है, तो 7 तारीख को 4:06 पर जो है ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, कलह से बचना होगा और मातृ कष्ट और हृदय संबंधी रोगों से भी सावधानी रखनी होगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से एकादश स्थान में है, जहां चतुर्ग्रही योग बना है। भाइयों के साथ मन मुटाव से सावधानी रखनी होगी। वहां बुद्धि विद्या के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में है। यद्यपि नीचस्थ है, परंतु फिर भी भाइयों के साथ कलह से बचना होगा, उनसे सौहार्दमय वातावरण बनाए रखना होगा और कहीं बाह्य स्थान की यात्राओं के योग बन सकते हैं। उपरांत जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मिथुन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अभी जहां बनी हुई है वो 10वें भाव में है। 10वें भाव में जो बुध है वो यद्यपि अपने उच्च अधिकारियों के साथ बना के रखनी होगी, मनमुटाव होने की संभावना बनती है। विशेष करके जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर सकता है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह अपने से द्वादश भाव में बाह्य स्थानों की दौड़ धूप रहेगी और पारिवारिक जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जहां चंद्रमा आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है, उपरांत यात्राओं के योग भी बनाएगा। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा स्वागृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन में का स्वामी शनि की स्थिति अपने से जहां 9वें भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ानी होगी, परंतु मंगल पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है, इसलिए पारिवारिक जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परंतु कदापि मन मुटाव अपने मित्र साथी के साथ नहीं बनाना होगा। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से जहां 9वें भाव में धर्म कर्म की तरफ विशेष रुचि को बढ़ा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम में है, इसलिए पारिवारिक के जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। शनि का ढैया चला है, इसलिए तिल तेल सरसों लोहा और काले कपड़े का दान करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा।
व्याय होने की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कन्या राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम भाव में चतुर्ग्रही योग बना है। उपरांत बुध 7 तारीख के उपरांत जो अष्टम में चला जाएगा, तो इसलिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। वहां ताम्रपात्र द्वारा सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहा करें। राशि पर केतु है, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। तुला राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए षष्ठ स्थान में शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, शत्रुओं से सावधान रखते हुए रोग से बचना होगा। और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहां मंगल अपने से दशम भाव में परंतु नीचस्थ है, फिर भी राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा, क्योंकि सूर्य भी वहां पर उच्च होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार में भी सफलता प्रदान करेगा। तुला राशि का जातक के लिए विशेष करके शुक्र ग्रह का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति जहां बनी हुई है, वो अपने से नवम भाव में है, धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ानी होगी। मंगल निश्चित होकर चला है, इसलिए ताम्रपात्र द्वारा या लाल गाय के लिए मंगलवार के दिन मिठे पेड़े देना सदैव हितकर रहेगा। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए धनुराशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, रोग से बचना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए चतुर्थ स्थान में कहीं हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। मातृ कष्ट को प्रदान कर रहा है, कहीं जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी संबंध के लेन देन में वाद विवाद से बचना होगा, सावधानी रखनी होगी। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कष्टकारक है। उपरांत 5 तारीख के उपरांत जब ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो उसके उपरांत जो है धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, नौकरी में विशेष सफलता के और संकेत करेगा। मकर राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि करवाएगा और छोटे भाइयों के साथ कहीं मन मुटाव हो सकता है, या अपने मित्रों के साथ कहीं लेन देन में बंटवारे में कहीं वाद विवाद हो सकता है, उसमें सावधानी रखनी होगी। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा स्वागृह होकर विराजमान है, इसे मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, परंतु कदापि मंगल का निश्चित होना वहां पर व्यापार और पारिवारिक में उलझने भी उत्पन्न कर रहा है। उपरांत चंद्रमा 2.25 दिन के लिए सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा, इसलिए मकर राशि के जातक के लिए 2.25 दिन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है, जो विशेष करके अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में है, पराक्रम में वृद्धि करवाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा, परंतु चंद्रमा षष्ठ में होने के कारण रोग से बचना होगा और शत्रुओं से भी सावधानी रखनी होगी। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है, परंतु राशि पर चतुर्ग्रही योग बना है। उपरांत बुध वहां से 7 तारीख को निकल जाएगा, परंतु फिर भी कहीं कलहों से बचना होगा, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। जहां मीन राशि पर चतुर्ग्रही योग बना है और इधर चंद्रमा अपने से विशेष करके कर्क राशि में नीचे से चला हुआ है, इसलिए राजनीतिज्ञों में परस्पर वैमनस्य होने की संभावना की ओर संकेत कर रहा है और साथ वाद विवाद होने की संभावना बनती है, और साथ शत्रु पक्ष से बिल्कुल सावधान रहना होगा, तभी कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उन ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ करते रहे, हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।